जेआईटी ने बाकायदा तौर पर अमीर फतेह को इसमें गुनहगार करार दिया था। दोबारा अमीर फतेह ने अपनी जमानत करा ली थी और इस जमानत में ये तीसरी पेशी थी आज जो है, जिसमें इनकी बेल अदालत ने कैंसिल कर दी। अमीर फतेह वहां पे अदालत में गए थे, इन्होंने अपनी हाजिरी भी लगाई, लेकिन वहां से ये जा चुके थे। जब बेल कैंसिल हुई तो इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इन्होंने भारी नफरी के हमला अड्डे पर रेड की थी। ठीक है। इनके मुताबिक वहां पर ताले लगे हुए थे, अमीर फतेह के मोबाइल नंबर भी बंद है और इनके 3 जो वहां पे मैनेजर थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरब भट्टी नाम का जो मुलजिम अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, उसने प्लानिंग जो है वो सारी अमीर मौसब के साथ मिलकर की थी। तो ये मुमकिन नहीं है कि अमीर फतेह और अमीर मौसब दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं और घर में रहते हुए अमीर फतेह को इस बात का इल्म ना हो कि यह सारी प्लानिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, अमीर फतेह की ज़मानत कैंसिल कर दी गई है। अब ये ज़मानत क्यों कैंसिल की गई, क्या वजह है इसके पीछे और इंटरोगेशन जो है वो कहां तक पहुंची, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अमीर फतेह और अमीर मसब का केस जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, बल्कि इस पूरे पिंडाल का केस जो है वो पै दर पै नई पेचीदगियां जो हैं वो इसमें आती जा रही हैं। तो अब अमीर फतेह की बेल जो है वो क्यों कैंसिल हुई? देखिए उस्मान, एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनाई गई थी जिसने जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश करनी थी। इस केस को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से ज़िशान रज़ा और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद खुद देख रहे हैं। इन्होंने सबसे अपने जो एक काबिल एतमाद और ईमानदार ऑफिसर, जिसमें कोई शक नहीं, एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मियाँ मौज़म, उनको सरबराह बनाया। इसमें साथ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास इचरा के जो है, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रायवंड शाहजेब खान, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब हमाद भट्ट इचरा के हैं, वो और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो मॉल टाउन के हैं वो शामिल थे। इन्होंने एक जेआईटी बनाई थी। इस जेआईटी ने अपनी तफ्तीश में ये लिखा कि अमीर मौसब जो कि इस केस में पहले नामजद हुए थे, उनका नाम आया था, बाकायदा तौर पे एफआईआर में नामजद नहीं थी, लेकिन उनकी बेल कंफर्म हो चुकी है। उनका ये कहना था कि आरब भट्टी नाम का जो मुलजिम अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, उसने प्लानिंग जो है वो सारी अमीर मौसब के साथ मिलकर की थी, जिसमें शूटर अजहर को गिरफ्तार भी किया गया था, एक और शूटर भी गिरफ्तार हुआ था। तो ये मुमकिन नहीं है कि अमीर फतेह और अमीर मौसब दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं और घर में रहते हुए अमीर फतेह को इस बात का इल्म ना हो कि यह सारी प्लानिंग हो रही है। ये सारी तफ्तीश उन्होंने इस तरह लिखकर मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसमें जेआईटी ने बाकायदा तौर पर अमीर फतेह को इसमें गुनहगार करार दिया था। इसमें गुज़िश्ता साल जो है 10वें माह में अमीर फतेह ने अपनी ज़मानत कराई थी, जो कि 12वें महीने में अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई थी। उसके बाद 2 दफ़ा पुलिस ने इनके अड्डे पर रेड भी की थी। रेड होने के बाद अब ये दोबारा अमीर फतेह ने अपनी ज़मानत करा ली थी और इस ज़मानत में ये तीसरी पेशी थी आज जो है, जिसमें इनकी बेल अदालत ने कैंसिल कर दी। ठीक है। अमीर फतेह वहाँ पे अदालत में गए थे, इन्होंने अपनी हाजिरी भी लगाई, लेकिन वहाँ से ये जा चुके थे। जब बेल कैंसिल हुई तो इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा जो हमाद भट्ट और साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो मॉल टाउन है, इन्होंने भारी नफरी के हमला अड्डे पर रेड की थी। ठीक है। इनके मुताबिक वहां पर ताले लगे हुए थे, अमीर फतेह के मोबाइल नंबर भी बंद है और इनके 3 जो वहां पे मैनेजर थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे मजीद तफ्तीश होगी। अमीर मौसब जो है वो इस केस में पहले ही उनकी बेल कंफर्म हो चुकी है, अब उनका फैसला ट्रायल में होना है। ठीक है। तो पुलिस जो है अब वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह अमीर फतेह की जो है वो इसकी गिरफ्तारी हो, तो मजीद केस की तफ्तीश आगे बढ़े। शेख साहब, क्या आपको लगता है कि अगर अमीर फतेह को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको भी साथी छुड़ाने आएंगे? मेरा ख्याल है कि केस अभी उस नहज तक नहीं पहुंचा। ठीक है। अभी इस केस में बहुत सी पेचीदगियां बाकी हैं। खास तौर पे देखें, इस केस में नॉमिनेट एफआईआर जो है वो 302 की अमीर फतेह और कैसर भट्ट पे हुई थी। कैसर भट्ट जो है वो क्योंकि उनकी सुलह हो चुकी है, तीफी भट्ट की जिंदगी में ही हो गई थी, तो उनका नाम इस केस से हमजा जो मुद्दई है जावेद भट्ट मरहूम के बेटे, उन्होंने निकलवा दिया था। ठीक है। अब उनका सारा मेन फोकस अमीर फतेह था। अमीर फतेह को मुल्ज़िम साबित करना, प्लानिंग में साबित करना या अमीर मौसब की प्लानिंग को साबित करना, इस तमाम तर चीज़ों के बीच में जो एक ब्रिज है मेन,
मुलजिम वो है आरिफ भट्टी, ठीक है। जो कि ताहाल मंजर-ए-आम से गायब है। सबसे पहले तो पुलिस का प्राइम टारगेट वो इस वक्त आरिफ भट्टी है। आरिफ भट्टी कहाँ गया, उसको ज़मीन खा गई या आसमान जो है वो ले गया, कहाँ गया है वो? असल तो उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती, इस केस की तफ्तीश में बहुत सारी पेचीदगियाँ रहेंगी। क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर जिस वक्त पुलिस ने शूटर अजहर को गिरफ्तार किया था, तो ये सामने आया था कि अजहर के मुताबिक आरिफ भट्टी ने ले जाके उसे अमीर मौसम से मिलवाया था। वहाँ पर इनकी कोई डील हुई थी, 5 मरले का घर और कुछ पैसे वगैरह। लेकिन बाद में जो शूटर्स थे उनकी भी बेल हो गई, अमीर मौसम की भी बेल जो है वो कन्फर्म हो गई। अब अमीर फतेह रह गए थे जिनकी अदम पैरवी की वजह से खा रही थी। लेकिन अब जेआईटी के कसूरवार करार देने के बाद उनकी बेल खारिज हुई है। अब अमीर फतेह जो है वो ये कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से उनकी बेल हो जाए। ठीक है। अगर वो बेल भी हो जाती है तो फिर उसके बाद इस केस का ट्रायल होगा। ठीक है। और ट्रायल में जो है वो फिर दोनों जानिब से वकला जो है वो अपनी बहस करेंगे उसमें। उसके बाद अदालत देखे क्या फैसला देती है। लेकिन वो जो साथी छुड़ाने वाली कंडीशन है वो अभी इस पे नहीं है, क्योंकि एक तो इन दोनों के खिलाफ कोई पहले मुकदमात नहीं है, तो साहब रिकॉर्ड नहीं है इनका। ठीक है। इनका रिकॉर्ड जो है वो ये जावेद बाटलही मुकदमे से जो है वो शुरू हुआ है, तो अभी सीसीडी ने इस केस को टेकअप भी नहीं किया। ठीक है। शेख साहब, इस पूरे मामले में एक बड़ा अहम नाम है गोगी भट्ट साहब। तो गोगी भट्ट साहब जो हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहे, क्या पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, अमीर बलाज के कत्ल में 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ था, एक तो तीफी भट्ट मरहूम पे, एक गोगी भट्ट पे। जिस वक्त अमीर बलाज का मर्डर होता है तो तीफी भट्ट भी मंजर आम से गायब हो गए थे, उनके घर वाले भी। फिर उसके बाद गोगी भट्ट भी मंजर आम से गायब हो गए। तकरीबन 1.5 साल तक ये मंजर आम से गायब रहे। फिर वो मुख्तलिफ उस वक्त जो जेआईटी बनी हुई थी जिसको इमरान किश्वर हेड कर रहे थे, ओसीयू के सरबराह, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये कहा था कि गोगी भट्ट हमारी तफ्तीश में बेगुनाह है। तो उसके बाद गोगी भट्ट एकदम मंजर आम पे आते हैं, आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मीडिया से इंटरेक्शन भी होता है। लेकिन जब तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक हो जाता है तो उसके बाद गोगी भट्ट एक दफ़ा फिर जो है मंजर आम से गायब हो गए। तो पहले भी वो 1.5 साल गायब रहे हैं, तो अब भी वो गायब रहेंगे। और तीफी भट्ट के एनकाउंटर के बाद तो मेरे ख्याल से अमेरिकन प्रेसिडेंट भी उन्हें गारंटी देगा तो वो शायद वापस ना आए। तो अभी तो वो मंजर आम से गायब ही रहेंगे। ठीक हो गया। दूसरा, इनकी जानिब से जो दूसरी पार्टी है आरिफ भट्टी भी इसी तरह मंजर आम से गायब है। आरिफ भट्टी की अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या आया वो इस मुल्क में है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो है वो पुलिस का ये केस मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब पुलिस के लिए चैलेंज केस है, क्योंकि जिस वक्त तीफी भट्ट का मर्डर हो, ये तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबले में मारे जाना, उसके बाद जावेद भट्ट मरहूम की जो फैमिली है उनके बेटे ने एक ही सवाल हर जगह उठाया है कि हमारे बाप का कत्ल किधर गया। सीसीडी इस केस को टेकअप क्यों नहीं कर रही? उसने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दी इसके लिए कि सीसीडी इस केस को टेकअप करे। साथ साथ फिर ये पुलिस के लिए अब ये चैलेंज बन गया है कि इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं, जो भी जावेद भट्ट के कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शेख साहब को सुना कि अमीर फतेह की जो बेल है वो कैंसिल कर दी गई है और उनके डेरे पर छापे भी मारे गए, लेकिन अमीर फतेह जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनके 3 जो मैनेजर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीर फतेह के लिए जो है तो छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें तलाश किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस केस में आगे क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।